औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सीरीज़ की अगली किस्म में खुशामदीद। दोस्तों, तारीख़ की किताबों की वर्कगर्दानी से आप पर यह हकीकत वाज़ेह होगी कि कोई बड़ी से बड़ी सल्तनत भी जो अंदरूनी तौर पर सख्त मुश्किलात का शिकार हो, अक्सर हकीर और कमज़ोर दुश्मनों तक का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा आए, मदीना के मुसलमान दो रकीब ग्रोहों में बटे हुए थे, जिन्हें एक झंडे तले जमा करना काफ़ी मुश्किल था। चंद मदनी कबाइल ऐसे भी थे जिनमें इस्लाम पूरी तरह नहीं फैला था। इनके अलावा शहर में हज़ारों यहूदी आबाद थे जिन्होंने मुल्क के मुआशी वसाइल पर कब्जा कर रखा था। मक्के से जो महाजरीन आए थे वो 20 कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक शहरी ममलिकत कायम करने की कोशिश की ताकि लोग अमन व चैन से ज़िंदगी बसर कर सकें। मदीने के मुसलमान लोगों और मुहाजिरीन के तो आप पहले से ही मजहबी और सियासी रहनुमा थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को दावत दी कि वो आपसे मुआहदा कर लें। यहूदियों ने खुशी खुशी आपसे मुआहदा कर लिया, जिसकी ख़ास शर्तें ये थीं। नंबर 1, खून बहा और फिदिया का तरीका जो पहले से चला आता है वो अब भी कायम रहेगा। नंबर 2, मुजरमों का ताक़ुब किया जाएगा और उन्हें सज़ा दी जाएगी। नंबर 3, मुसलमान और यहूदी दूसरों के मुकाबले में एक सियासी वहदत होंगे। नंबर 4, मुसलमान और यहूदी फ़रीक़ैन में से किसी एक को अगर जंग की पेश आएगी तो दूसरा फ़रीक़ हमला आवर के ख़िलाफ़ अमदाद देगा। नंबर 5, यहूदियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। नंबर 6, फ़रीक़ैन मदीने के अंदर खून रेज़ी ना करेंगे। इस तरह गोया शहर मदीना को एक हरम तस्वर कर लिया गया जिसके अंदर खून बहाना कतन ममनू करार दिया गया। नंबर 7, मदीने पर अगर हमला होगा तो फ़रीक़ैन मिलकर हमलावर का मुकाबला करेंगे। नंबर 8, फ़रीक़ैन इस बात पर रज़ामंद हुए कि तमाम तनाज़ात का आखिरी फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय पर छोड़ दिया जाए, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहरी मुमलकत के प्रेसिडेंट यानी सदर तस्लीम कर लिए गए। दोस्तों, यहूदी अगर इस मुआहदे की पूरी पाबंदी करते तो ये उनके हक में बहुत अच्छा होता, मगर बाद में उन्होंने मुआहदा शिकनी करके अपनी तबाही के ही समान पैदा कर दिए। मसलन जंग बदर के 1 माह बाद यहूदियों के मशहूर कबीला बनु कैनका ने मुसलमानों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो मुसलमान औरतों को बरसरे बाजार बुरा भला कहते और मुसलमान मर्दों की भी तहकीर करते थे। उनके इस मुआंदाना रवैये के बायस फ़रीक़ैन में जंग नागुज़ेर हो गई। साबका मुआहदों को बलाई ताक रखकर यहूदी किला बंद हो गए। मुसलमानों ने उनका मुहासरा कर लिया। 15 दिन के बाद यहूदियों ने हथियार डाल दिए। जदीद मुआहदे की रूह से वो मदीना छोड़कर शाम की तरफ चले गए। यहूदियों का दूसरा कबीला बनु नज़ीर था। इस कबीले के लोगों ने मक्का के कुरैशी कबीला से मुसलमानों के खिलाफ जंग बदर से पहले साज़बाज़ कर रखी थी और कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कातलाना हमले करने से भी ना चुके थे। जंग उहद के अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें साबका मुआहदा की तजदीद के लिए कहा। यहूदियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुनाफिकीन मदीना के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी से मुसलमानों के खिलाफ साज़बाज़ शुरू कर दी। अब फ़रीक़ैन के दरमियान खुल्लम खुल्ला जंग की नौबत पहुंची। मुसलमानों ने यहूदियों के किलों का मुहासरा कर लिया। यहूदियों ने बहुत जल्द हार मान ली और नए समझौते की रूह से वो मदीना छोड़कर खैबर की तरफ चले गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के ईसाइयों से भी मुआहदे किए और उनको ख़ास मुराआत दी। ईसाइयों ने मशकूर होने की बजाय यहूदियों की तरह काबिल एतराज़ रवैया इख्तियार किया। ईसाइयों के मुआंदाना रवैये से बदज़न होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिसरे मर्ग पर मुसलमानों को इन अल्फाज से यहूदियों और ईसाइयों के मुतल्लिक़ वसीयत की, अखरिजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, यानी यहूदो अंसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो। कोई रियासत अपने गद्दार दुश्मनों से इससे ज़्यादा नरम सलूक रवा नहीं रख सकती। बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस असूल के पेश नज़र खैबर के यहूदियों और नजरान के ईसाइयों को अरब की हदूद से बाहर निकाल दिया। नजरान के ईसाई बाशिंदे हिजरत करके शाम और इराक में आबाद हो गए। हज़रत उमर का ये फ़ेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की रोशनी में इस्लाम के शरई कवानीन के ऐन मुताबिक था, जबकि आतिश परस्तों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की मुराआत अता की। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनकी जान और इमलाक की हिफाजत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे होगी। उनसे कोई भी किसी किस्म का नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी और औकाफ से किसी किस्म का तारुज़ नहीं किया जाएगा और उनकी मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। दोस्तों, गैर मुस्लिमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहबी रवादारी और बेहतरीन सलूक की मिसाल तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। मौजूदा ज़माने में महज़िब रियासतें अपने शहरियों को कानूनी मसावात
के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाती हैं, मगर अपने इंतज़ामी कवानीन की रूह से उस तहफ़्फ़ुज़ और ज़मानत को बेहकीकत और नाकाबिले वक़्त बना देती हैं। यहूदियों और गैर मुस्लिमों से मुतमिन होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के कबाइल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहे। इस सिलसिले में आपने मदीने के जुनूब मगरबी और साहिल से मुतसिल इलाकों का बार बार दौरा किया और उन कबीले वालों से मुआहदा किया कि अगर उन पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो मुसलमान उनकी मदद करेंगे। बाज़ कबीलों को गैर जानिबदार रहने पर आमादा किया गया। बाज़ कबीलों से सिर्फ इतना इकरार लिया गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती न रखेंगे। दोस्तों, इन मुआहदों की बदौलत कबीलों की बाहमी जंगें ख़त्म होने लगीं और मदीने के चारों तरफ मुसलमानों के दोस्तों में इजाफा और मुखालफिन में कमी होने लगी। कुरैश मक्का ने इन अमन के इंतजामात को काफ़ी नापसंदीदा नज़रों से देखा और मुसलमानों के खिलाफ उनकी आतश हस्बे रवायत भड़कती रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार मदीना के बाहमी ताल्लुकात कैसे थे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की मज़ीद अक़साद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये सारी सीरीज़ लाजमी देखनी चाहिए। इसके अलावा ये तमाम वीडियो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।